जितना हो सके मूल पाठ की कथा का श्रवण करें। बलदेव जी की पुत्रियां भी यहाँ बैठी हैं, भाव के साथ, क्योंकि पुत्री का पिता से अधिक प्रेम होता है, और जितना पुत्री का पिता से प्रेम होता है वो प्रेम आज सभी पुत्रियां अपनी माता के ऊपर निछावर कर रही हैं। जो प्रेम पिता से प्राप्त हुआ उस प्रेम को आज पुत्रियां निभा रही हैं, उस प्रेम को आज पुत्रियां अपनी माता के चरणों में अर्पित कर रही हैं। जो माता ने कभी कष्टों में पाला था अपनी पुत्रियों को, जिस पिता ने माता ने पाला था, आज वो प्रेम अपना समर्पित कर रही है माता के चरणों में। देखो भाव के साथ बैठी यहाँ पर सेवा करती है। तो किसी कवि ने पिता के बारे में बड़े दो शब्द कहूंगा, देखो आप लोग भाव से सुन रहे, इसलिए मन कर रहा है कि मैं कहूँ कि कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता। पिता क्या है? कभी अभिमान है हमारा, हम अभिमान से कहते हैं कि मेरा बाप जिंदा है अभी, अभिमान स्वाभिमान है पिता। कभी धरती तो कभी आसमान है पिता, कभी धरती की तरह सहनशील है, कभी आसमान की तरह आकाश की तरह उदार हो जाता है। ले बेटा क्या चाहिए तेरे को, इससे क्या जन्म दिया है अगर माने तो जानेगा जिससे संसार वो पहचान है पिता। पिता वो पहचान है जिससे सारा संसार जानता है। माता तो जन्म देती है ना, और पहचान किससे होती है? पिता से। कभी कांधे पे बिठाकर मेला दिखाता है पिता, कभी बन के घोड़ा घुमाता है पिता। माँ अगर पैरों से चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़ा होना सिखाता है पिता। पैरों पे खड़ा होना पिता सिखाता है, चलना माँ सिखाती है तो खड़ा होना पिता सिखाता है। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। अगर मासूम सिलोरी माँ अगर है मासूम सिलोरी तो कभी ना भूल पाएंगे वो कहानी है पिता। पिता वो कहानी है जो कभी भूल नहीं सकते। माँ की लोरियां भी नहीं भूल सकते और पिता की वो कहानियां भी नहीं भूल सकते। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता। अनुशासन ही सिखाता है पिता जीवन में, पिता ही सिखाता है अनुशासन। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता। कभी बालक की दृष्टता पर पिता हंसने लगता है तो कभी पिता अनुशासन सिखाना प्रारंभ कर देता है कि ना बेटा ऐसा नहीं करते जीवन में। कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। कभी बच्चे की गलतियों पर चुप हो जाता है, बहुत बड़ी गलतियां कर देता है तो पिता भाषण भी देता है। कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। माँ अगर घर में रसोई है तो चलता है जिससे घर वो राशन है पिता। जिससे घर चलता है ना वो राशन पिता ही तो ला कर देता है। माँ रसोई बनाती है तो पिता राशन ला कर देता है। बड़ी प्यारी पंक्तियां है महाराज। कभी ख्वाब तो पूरा करने की जिम्मेदारी है पिता, और कभी आंसुओं में छिपी लाचारी है पिता। कभी लाचार हो जाता है, आंसू में छिपाता है अपनी लाचारी, अपने परिवार के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश भी करता है। माँ अगर बेच सकती है जरूरत पे गहने, माँ अगर बेच सकती है जरूरत पे गहने तो जो अपने को बेच दे वो व्यापारी है पिता। बोल गोविंद भगवान। वो क्या है? व्यापारी। एक शब्द और एक लाइन और फिर प्राणी को विराम। कभी हंसी और खुशी का मेला है पिता, कभी कितना अकेला और तन्हा है पिता। माँ तो कह देती है अपने
मन की बात, पर सब कुछ समेट कर आसमान सा फैला है पिता। तो बंधुओं, उस पिता के चरणों में पुत्रियों की ये भावना, ये सेवा, और उस दिवंगत आत्मा की धर्म पत्नी की ये सेवा, उस दिवंगत आत्मा की बहनों की सेवा, सभी की सेवा ठाकुर जी स्वीकार करें और भगवती गायत्री, भगवान नारायण उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम। आइए भाव के साथ आरती करेंगे। आरती के बाद आपने भाव के साथ प्रसाद लेने आना, आशीर्वाद के लिए भाव के साथ। बोलो गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की।